हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। मैं निशात अहमद आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी लेकर आए हैं, जो कि वायुमंडल के पांचों प्रकार को अलग अलग बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफिकल तौर पर समझाया हूं दोस्तों। इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने वायुमंडल को अच्छे से नहीं समझा है तो इस वीडियो को देखकर आपका कन्फ्यूज़न पूरा अच्छी तरीके से दूर हो जाएगा। आप खूब अच्छी तरीके से ग्राफिकल तौर पर समझ लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वायुमंडल वायुमंडल पांच प्रकार के होते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इस पर मैं दोस्तों पहले निष्कर्ष करूं उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें। तो चलिए दोस्तों, वायुमंडल वायुमंडल की ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परतों को अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। अगर कोई पूछे कि वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो एरोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं और ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आगे भी चलते हैं और आगे समझते हैं। आगे है वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों? 10,000 किलोमीटर तक। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9% पाई जाती है दोस्तों। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। तो हम डायरेक्ट बतला सकते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट जो है, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इस सब पर दोस्तों मैं बहस करूंगा। चलिए दोस्तों, आगे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट समझ लेते हैं उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला है क्षोभ मंडल। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी से क्षोभ मंडल पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक की दूर को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर दूर तक के क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल का दूसरा नाम है संवहन मंडल। कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है तो आप फौरन दोस्तों बतला देंगे कि संवहन मंडल है। थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे दोस्तों। और उसके बाद कहते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तो वायु घटनाएं होती हैं, वायुमंडल घटनाएं होती हैं। और वायुमंडल घटनाएं क्या है? बिजली का गरजना, पानी का बरसना और सबसे ज़्यादा घनत्व इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल घटनाएं हैं कि बारिश का बरसना, बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, ये सब सब क्षोभ मंडल में होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में होता है दोस्तों। किसमें? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व क्यों होता है? ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। इसको दोस्तों मैं आगे डिफाइन करूंगा। अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं हो तो हमारा पृथ्वी जो है -18 डिग्री टेम्परेचर में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जीवित रहना असंभव हो जाएगा, यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस का प्रभाव हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है दोस्तों, मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ। ग्रीन हाउस Na नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और CH4 यानी मीथेन वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है। वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों? तापमान बढ़ता जाता है और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यानी दोस्तों, अपने तौर पर इसको मोटा मोटी ये समझ लें कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प और CH4 यानी मीथेन, ये सब मिलकर एक मोटा परत बना लेता है, एक मोटा
परत बना लेता है। चलिए दोस्तों मैं आपको उसमें समझाता हूँ। ये सब मिलकर यहाँ पर एक मोटा परत बना लेता है, और ये मोटा परत जब बनता है तो ये प्रकाश की किरणों को फिर बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से इस क्षोभ मंडल में गर्माहट ज़्यादा होती है, और गर्माहट होने की वजह से यहाँ पर मौसम में चेंजिंग होता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों ये ग्रीन हाउस इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव ही की वजह से पृथ्वी में मौसम का बदलाव होता रहता है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर ऐसा नहीं हो, यानी अगर ये मोटा परत ये सब नहीं बनाए, तो प्रकाश की किरण पड़ते ही दोस्तों अगर लौट जाए, प्रकाश की किरण पड़ते ही अगर लौट जाए, तो फिर पृथ्वी का तापमान जो है -18 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं। इसको दोस्तों आप इस तरह भी समझ सकते हैं फिगर में, कि ये सूर्य की प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश है, ये तो पराबैंगनी किरण है जो ऊपर ही लौट जाती है। उसको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, वो कहाँ से कौन सा मंडल में वो लौट जाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, और वो ओजोन परत ओजोन लेयर से ही टकराकर वो वापस चला जाता है। बाकी सारी किरणें जो हैं दोस्तों, वो पृथ्वी पर आती है। कहाँ तक आती है? पृथ्वी तक आती है। फिर वहाँ ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो इसको और अच्छी तरीके से मैं जूम कर आपको समझाऊँ। देखिए दोस्तों, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये सब किरणें यहाँ पृथ्वी पर आई, फिर यहाँ से लौटी तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब मिलकर दोस्तों इसको एक लेयर बना लेता है, और इस प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर ही रोक कर, और यहाँ पर गर्माहट इसकी वजह से होती है, और पाराबैंगनी किरण जो है ऊपर ही से ऊपर लौट जाती है दोस्तों। ये मैंने ग्राफिकल तौर पर समझ लिया है। अब आगे आता है दोस्तों 50 किलोमीटर ऊपर। कितना दोस्तों? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊपर, यानी क्षोभ मंडल 80 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। उसके बाद 50 किलोमीटर के ऊपर को जो कहते हैं दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और यहाँ पर जो है दोस्तों ताप समान होता है, यहाँ पर घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए कि ग्रीन हाउस का प्रभाव यहाँ नहीं होता है। मौसमी घटनाएं यहाँ नहीं होती है, मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती है, मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती है, मतलब यहाँ पर बिजली का कड़कना, पानी बरसना और बादल का गरजना, ये सब नहीं होता है। इसीलिए इस समताप मंडल के 10 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है। यानी कितने तक? 10 किलोमीटर दूरी तक। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि हवाई जहाज़ को किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है। और 10 किलोमीटर दूरी के बाद समताप मंडल का जो ऊपरी परत है, जो ऊपर वाला हिस्सा है 10 किलोमीटर के बाद, वहाँ पर एक लेयर है दोस्तों, वहाँ पर एक लेयर है। ये लेयर आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर को ही ओजोन मंडल कहते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों, इसको मैं आपको समझाऊं। सूरज से बहुत सारी किरणें पृथ्वी तक आती है, तो उसमें से एक किरण है पाराबैंगनी किरण। पाराबैंगनी किरण, उस किरण को यही ओजोन लेयर क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी तक आने से रोकता है, और वो ओजोन लेयर वहाँ से पराबैंगनी किरण को फिर वापस भेज देता है दोस्तों। ये काम है इसका। ये दोस्तों देखिए पराबैंगनी किरण है, ये पराबैंगनी किरण है, और ये यहाँ तक आया, फिर इसको ओजोन लेयर ने रोक लिया, और फिर ये वहाँ से ही ऊपर चला गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरो कार्बन से नुकसान पहुँच रहा है, ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुँच रहा है। यानी क्लोरोफ्लोरो जो आजकल कारखाने में इसका जो गैस निकलता है, जो लो रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। और अगर ओजोन परत में कहीं भी छिद्र हो जाए, और अगर पाराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए, तो दोस्तों इससे कैंसर होता है। अभी ही साइंटिस्ट ने खोज किया था कि अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र देखा गया। इसलिए दोस्तों ये अगर उस ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा, तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। अगला है मध्य मंडल। तो 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर समताप मंडल, ये समझ लिया हमने। अब आगे है 50 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर मध्य मंडल। क्या है दोस्तों? मध्य मंडल। मध्य मंडल का क्या काम है दोस्तों, ये मैं आपको समझा दूँ। हमारी पृथ्वी जो एक अंतरिक्ष में है, हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में है। ओजोन लेयर की मोटाई को डाप्सन से मापते हैं दोस्तों। ये मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बतलाने के लिए भूल गया था दोस्तों। ओजोन लेयर की मोटाई को डाप्सन से नापते हैं, जो एक इकाई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा जाएगा कि डाप्सन से किसकी
डाप्सन से किसकी मोटाई को नापा जाता है? तो ओजोन लेयर की मोटाई को, यानी इसकी मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? डाप्सन से। अब कहते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो दोस्त, समताप मंडल के बाद जो मध्यमंडल है, उसका काम क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंडें हैं। ये उल्कापिंडें उड़ती हुई हमारी पृथ्वी तक आती है। ये उल्कापिंड उड़ती हमारी पृथ्वी तक आती है, और अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा दोस्तों। ये अंतरिक्ष में बहुत सारी पिंडें हैं, इसमें से एक उल्का पिंड है जो यहाँ पृथ्वी तक आती है। इसको यही रोकता है दोस्तों। कौन रोकता है? मध्यमंडल ही रोकता है उसको। मध्यमंडल ही रोकता है। इसलिए इसका भी बहुत ही अच्छा काम है। उल्का पिंड को मध्यमंडल की खत्म कर देता है। उल्का पिंड जो है मध्यमंडल ही उसको क्या करता है? खत्म कर देता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आयन मंडल। अब 80 किलोमीटर के बाद, 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर को कहते हैं आयन मंडल। और यहाँ पर रेडियो तरंग तरंग परिवर्तित होती है। यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रेडियो तरंग कहाँ पर परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल में। और ये जितने भी सैटेलाइट सब यहीं पर लगे होते हैं, कहाँ पे होते हैं? आयन मंडल में ही सैटेलाइट जितने लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, जो कि उसके बाद का जो हिस्सा है उसको बाह्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाह्य मंडल बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों वायुमंडल के। तो आप इसको, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को खूब अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आप इसको, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई सुझाव हो तो दोस्तों हमारे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और इसके बाद मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है, जो इसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप ज़रूर देखें। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने उस 15 क्वेश्चन में डाला है। उसको आप देख कर समझ लेंगे दोस्तों कि किस पैटर्न से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर वायुमंडल पार्ट 2 के नाम से वीडियो होगा, उसको जाकर आप क्लिक कर कर उसको देख सकते हैं। खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसमें आपका कितना सही हुआ वो भी आप समझ सकते हैं।